भिक्षु योग संभाल। सिद्ध चक्र मंडल दान अपना चल रहा है। इस सिद्ध चक्र मंडल दान की जो 7वीं पूजन है उसके ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। 7वीं पूजन के 201वें अर्घ से आज अपन अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब आचार्य परमेष्टि के अर्घ्य 100, अगले जो 100 अर्घ्य है वे आचार्य परमेष्टि पढ़ते हैं अपन। ऋषभ आदि चितधारी प्रथम दीक्षा धरी, केवल ज्ञान उपाय धर्म विधि उच्चरी, निज स्वरूप तिथि करण हरण विधि चार है, परमार्थ आचार सिद्ध सुख काल है। ऋषभ आदि चितधारी, ऋषभ आदि को चित्त में धारण करके जिन्होंने प्रथम दीक्षा को धारण किया और केवल ज्ञान को पाकर धर्म की विधि उच्चरित की, माने लोगों को धर्म की जो विधि है, धर्म की जो माने जो धर्म का स्वरूप है, धर्म करने की जो विधि है, धार्मिक विधि, उसका उच्चारण किया, धर्म का स्वरूप बताया, धर्म का मार्ग बताया। ऐसे धर्म की विधि को उच्चारित करने वाले जो सूर्य है, आचार्य परमेष्टि है, जिन्होंने क्या किया, सबसे पहले माने वास्तव में हम किसको याद कर रहे हैं, यहाँ सिद्धों को नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन सिद्धों को आचार्य के रूप में, जिन आचार्य परमेष्टि ने सबसे पहले क्या किया कि भाई उन्होंने ऋषभ आदि चित्तधारी, ऋषभ आदि जो बड़े बड़े महापुरुष हुए, तीर्थंकर हुए ना, 24 तीर्थंकर। सबसे पहले तीर्थंकर कौन से थे, क्या नाम था उनका, ऋषभ देव। तो ऋषभ देव आदि ने भी जिनको अपने चित्त में धारण करके प्रथम दीक्षा धरी। मालूम आपको तीर्थंकर भगवान किसको नमस्कार करके दीक्षा लेते हैं, तीर्थंकर प्रभु क्या कह के दीक्षा लेते हैं मालूम है आप, किसको नमस्कार करते दीक्षा लेते समय, बोलिए कौन बताएगा, बोलिए अनीता जी। सिद्धेभ्य, सिद्धेभ्य, बस नमः सिद्धेभ्य इतना कह के दीक्षा धारण करते हैं, नमः सिद्धेभ्य, सिद्धों को नमस्कार, माने सिद्धों को नमस्कार करते हैं। अनंत आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु किसी को, नमोकार मंत्र में भी केवल एक सिद्धों को नमस्कार करते हैं। तो सिद्धों को नमस्कार करके जिन ऋषभ आदि तीर्थंकरों ने जिनको चित्त में धारण करके प्रथम ही दीक्षा धरी, मैंने सबसे पहले जिनको चित्त में धारण करके दीक्षा धारण की और बाद में केवल ज्ञान प्राप्त करके धर्म विधि मैंने मोक्ष मार्ग की विधि, धर्म की विधि उच्चरित की कही, ऐसे अपने निज स्वरूप में स्थिति करने वाले, निज स्वरूप स्थितिकरण, निज स्वरूप में स्थिति करने वाले हरण विधि 4 है। और 4 कर्मों को हरण विधि 4 है। हरण माने हरने वाले, विधि माने कर्म। 4 कर्मों का जिन्होंने नाश किया अपने निज स्वरूप में स्थिति के द्वारा, जिन्होंने 4 कर्मों का अभाव किया, ऐसे परमार्थ आचार्य, परमार्थ स्वरूप जो आचार्य है, परमार्थ आचार्य कौन है, सिद्ध प्रभु, पारमार्थिक आचार्य, ऐसे पारमार्थिक आचार्य सिद्ध प्रभु जो मुझे सुखकारी है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। क्या अपने निज स्वरूप में स्थिति के द्वारा जिन्होंने 4 कर्मों का अभाव करके और पारमार्थिक आचार्य पद प्राप्त किया, सिद्ध हुए, जो हम सबके लिए सुखकारी है, उन्हें यहाँ नमस्कार किया। समझ में है ना? पढ़िए अनीता जी, पढ़ देंगे आप, दूसरा पढ़िए। निज ही निज उर्धार हेत सामर्थ है, आत्मशक्ति कर व्यक्त करण विधि व्यर्थ है। निज ही निज उर्धार हेत सामर्थ है, निज ही निज उर्धार,
मतलब स्वयं ही स्वयं को हृदय में धारण करने की सामर्थ्य रखते हैं। निज ही निज उर्धार, अपने को ही अपने में धारण करते हैं। सिद्ध प्रभु और किसी को धारण नहीं करते। आचार्य परमेष्ठी निज निज के द्वारा निज को अपने में धारण करने की सामर्थ्य रखते हैं और अपनी आत्मा की शक्ति के द्वारा जो करण माने इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों की जो विधि है, जो इंद्रियों के द्वारा जो जानने का व्यापार है, उस इंद्रियों के द्वारा जो जो ज्ञानत मतलब ज्ञान जान करने का जो करण बने का जो व्यवहार होता है ना, इंद्रिया करण है जानने में, तो उस करण बने के व्यवहार को जिन्होंने व्यर्थ कर दिया है, मैंने इंद्रियों को व्यर्थ कर दिया है। भगवान है, उनके इंद्रियां हैं लेकिन इंद्रियां व्यर्थ है। समझ में? इंद्रिया तो है लेकिन इंद्रिया जानने का कुछ काम नहीं करती, इसलिए उनके लिए इंद्रिया क्या है? व्यर्थ है। हमारे लिए इंद्रिया व्यर्थ है। अभी आंख खराब हो जाए तो अस्पताल जाएंगे, कान खराब हो जाए सुनने को, तो ये सब अपने लिए व्यर्थ नहीं है, सब सार्थक है अपने लिए, निरर्थक नहीं है, सार्थक है। भगवान ने इन सबको क्या कर दिया है? इन इंद्रियों को व्यर्थ कर दिया, कोई काम की नहीं रखी। आंख होते हुए भी आंख से कोई काम नहीं ले रहे, कान होते हुए कान से कोई काम नहीं ले रहे, इन इंद्रियों को व्यर्थ कर दिया। हम इन इंद्रियों के द्वारा व्यापार करके इन इंद्रियों को सार्थक कर रहे हैं क्या? भगवान ने इन इंद्रियों को, इन इंद्रियों के माध्यम से जानना बंद करके अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त करके अपनी आत्मा की शक्ति को व्यक्त करके, और ये जो करण रूप जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों की विधि को व्यर्थ किया। ऐसे अपने निस्वरूप में स्थिति करने वाले, चार कर्मों का अभाव करने वाले पारमार्थिक आचार्य सिद्ध प्रभु सुखकारी है। ऐसे सूर्य के गुणों को नमस्कार। साधन साधक साध्य भाव सब विध गयो, भेद अगोचर रूप महासुख संभवो। ये कहीं से पढ़ रहे हैं आप? बुक में से? नहीं, इसमें संचय हो, देखो एक बार, इसमें थोड़ा अलग है, इसमें अलग है। साधन साधक साध्य भाव सब ही सब विध गयो लिखा है इसमें सब विध गयो लिखा गया बुक में। अच्छा, इसमें क्या लिखा है देखो, साधन साधक साध्य भाव सब ही गयो, भेद अगोचर रूप महासुख संचयो। संचयो की जगह कुछ और लिखा ना वो? संभव। हाँ, तो ये थोड़ा गलत है, किताब आपकी में थोड़ी मिस्टेक है, ये सही है। साधन साधक साध्य भाव सब ही गयो, साधन साधक साध्य, देखो अपन साधक है, मैं साधक हूं, और सिद्ध प्रभु मेरे लिए साध्य है, और रत्नत्रय साधन है, रत्नत्रय साधन है, सिद्ध अवस्था साध्य है, और मैं साधक हूँ। ये तीन प्रकार का भेद हो गया ना, सिद्ध प्रभु साध्य और मैं साधक हूँ, तो साधक साध्य भाव हुआ, और फिर रत्नत्रय वो करण है, साधन है। अब आपने क्या हुआ कि ये साधन साधक और साध्य भाव सब मिट गया, और आपने भेदों के अगोचर रूप माने अभेद अगोचर रूप महासुख संचय, महान सुख का संचय किया, माने महान सुख की प्राप्ति की। भेद अगोचर, भेद से भी अगोचर अभेद, आप में ये साधन साधक साध्य भाव का भेद मिट गया, और ऐसे अभेद स्वरूप महान सुख को आपने अनुभव किया, प्राप्त किया। ऐसे सूरी जो अपने निस्वरूप के गुणों में लीन है, अपने निस्वरूप स्वरूप जो गुण स्वरूप है, या जिनका स्वरूप गुण रूप है, ऐसे सूर्यों को नमस्कार, आचार्य परमेष्ठी को नमस्कार किया। तो मैं ना साधन साधक भाव साध्य भाव, ये भेद रूप था, एक साधन एक साधक एक साध, तीन चीजें हो गई। तो यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, ये तीन का भेद भी हमें स्वीकार नहीं, क्या भेद अभेद दशा चाहिए। ये मैं साधक हूं और सिद्ध प्रभु साध्य है, ये सब भाव भी जहां मिट गए, और अभेद का, जहां अभेद का महान सुख का संचय हुआ, मैंने महासुख की अनुभूति हुई, ऐसे अपने निस्वरूप में स्थिति करने वाले और चार कर्मों का अभाव करने वाले पारमार्थिक आचार्य प्रभु, उनको हम नमस्कार करते हैं। देखो अगला पढ़ते हैं।
तत्व प्रतीत निजातम रूप अनुभव कला, पायो सत्यानंद कुमार गदलमला। देखो अब ये जो है ना, जो सिद्धों के जो गुण हैं, आचार्य परमेष्ठी के सिद्धों के गुण हैं, अनंतों के जो गुण हैं, उन गुणों को स्मरण करके याद कर रहे हैं। जैसे सम्यक है, ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, तो इन गुणों को हम यहाँ पर एक एक गुणों को याद करके अर्घ्य चढ़ाएंगे। तो सबसे पहला उसमें हमने सम्यक गुण को लिया। तो सम्यक का स्वरूप देखो कितना अच्छा बताया एक पंक्ति में, तत्व प्रतीत निजातम रूप अनुभव कला, पायो सत्यानंद कुमार दलमला। तत्व प्रतीत, तत्व की प्रतीति, तो वह व्यवहार सम्यक, और निजातम रूप अनुभव कला, निज आत्मा के अनुभव की कला, ये वास्तविक निश्चय सम्यक हुआ। और पायो सत्यानंद, सत्य आनंद को आपने प्राप्त किया। कुमार्ग माने खोटे मार्ग को आपने दलमला माने नष्ट कर दिया। ऐसे निस्वरूप में स्थिति करने वाले और उसके द्वारा चार कर्मों का अभाव करने वाले पारमार्थिक आचार्य स्वरूप सिद्धों को नमस्कार। ऐसे सूरी मतलब आचार्य के सम्यक्त गुण को नमस्कार किया। कि सम्यक्त क्या है कि निजात्मा का अनुभव कला जो है, निज आत्म स्वरूप के अनुभव की जो उनमें कला है, उस कला के द्वारा उन्होंने सत्यानंद को प्राप्त किया और उस कला के द्वारा उन्होंने चार घाती कर्म का अभाव। अगला, वस्तु अनंत धर्म प्रकाशक ज्ञान है, एक पक्ष हट ग्रहित निपट असुहान है। वस्तु कैसी है? वस्तु, वस्तु अनंत धर्म प्रकाशक ज्ञान है। कोई भी वस्तु है, वस्तु में अनंत धर्म है। प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक है। क्या वस्तु मतलब कोई वस्तु जो है अनंत धर्म से कम नहीं है, और प्रत्येक वस्तु अपने आप में परिपूर्ण है। अब ये अपन अपनी बात करें आत्म स्वरूप की, तो आत्मा अनंत धर्मात्मक, और सबसे महान जो उसका असाधारण विशेष गुण है वो है ज्ञान, जो अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता। तो ऐसी जो वस्तु है, अपने को अपनी वस्तु की प्रतीति नहीं, अपनी वस्तु की प्रीति नहीं। हमें पर वस्तु की प्रीति तो है, अपनी अपन हम खुद क्या है, हमें खुद हम अपने आप अपनी महिमा छोड़कर और हम पर की महिमा अपने चित्त में धारण करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपका जो ज्ञान है वो वस्तु के अनंत धर्मों को प्रकाशित करने वाला, वस्तु अनंत धर्म प्रकाशक ज्ञान है। वस्तु के अनंत धर्मों को प्रकाशित करने वाला आपका ज्ञान है। और एक पक्ष हट सहित निपट असुहान है। एक पक्ष माने एकांत रूप जो पक्ष है, हट हट सहित, वो निपट माने अज्ञान रूप है, असुहाना है। आप में अनंत वस्तु के अनंत धर्मों को प्रकाशित करने वाला ज्ञान है। और जो अन्य अन्य मतावलंबी है, अन्य जो भी जीव है, जिनके अंदर की एक पक्ष है, एक ही वस्तु के एक धर्म को स्वीकार करते हैं और हट है, तो वो अत्यंत असुहावना है। और ऐसे हटाग्रह वाले पक्ष को, एकांत पक्ष को आपने अभाव करके और वस्तु के अनंत धर्मों का प्रकाशन किया। ऐसे आपके ज्ञान को मैं नमस्कार करता हूँ। अब दर्शन गुण का अर्थ वस्तु धर्म समानता ही अवलोकना, शुद्ध निजातम धर्मता ही नहीं लोपना। वस्तु धर्म सामान्य, क्या आएगा ये? सामान्य आएगा, ये गलत छपा है। वस्तु धर्म सामान्यता ही अवलोकना। दर्शन गुण क्या है कि वस्तु का मतलब वस्तु में जो सामान्य धर्म है उसका अवलोकन करना। दर्शन जो है वो अवलोकन स्वरूप है और ज्ञान विशेष जानने रूप है। तो वस्तु में जो सामान्य है, दर्शन सामान्य है, ज्ञान विशेष है। तो दर्शन सामान्य क्या करता है? केवल प्रतिभास मात्र की वस्तु है, किसी भी वस्तु की सत्ता को बताता है दर्शन। ये वस्तु है, कैसी है, किस रूप में है, वो काम उसका वो जानने का काम करना है ज्ञान का। क्या उसके जो विशेष भेद प्रभेद सही जो जाना जाएगा वो ज्ञान के द्वारा जाना जाएगा। दर्शन तो केवल वस्तु के अस्तित्व को, वस्तु की सत्ता को बताता है, इसलिए उसको हम कहते हैं सामान्य। दर्शन सामान्य, ज्ञान विशेष। और आत्मा में दर्शन और ज्ञान दोनों है। छद्मस्त के जो ज्ञान होता है वो दर्शन पूर्वक होता है, और केवली भगवान के ज्ञान और दर्शन युगपद होता है। उनको ये दर्शन पहले और फिर ज्ञान, माने उनके ज्ञान में ऐसी
दर्शन की भी पराधीनता नहीं कि पहले किसी चीज को सामान्य अवलोकन करेंगे फिर जानेंगे। एक साथ सामान्य अवलोकन और एक साथ उसी का विशेष जानना एक साथ युगपद है। और हम लोग का क्या है ज्ञान कि हम तो क्रम से जानते हैं। तो पहले दर्शन होता है किसी भी चीज का, सामान्य सत्ता का प्रतिभास होता है पहले तो कि ये वस्तु है, फिर है उसके बाद में वो कैसी है किस रूप है वो उसका ज्ञान बाद में हुआ। तो हे प्रभु आपने क्या किया, आपको वस्तु के मतलब वस्तु धर्म का जो अवलोकन है उसका नाम है सामान्य धर्म दर्शन, वो आप में है। शुद्ध निजातम धर्म ता ही नहीं लोकना। तो ये तो एक दर्शन की परिभाषा हुई जो स्थूल है कि मतलब पर वस्तु का सामान्य अवलोकन वो दर्शन। एक जो धवल आदि ग्रंथों में जो दी है उसमें क्या दी है मालूम आपको दर्शन और ज्ञान की परिभाषा कि आत्म दर्शन है, आत्मा का अवलोकन वो दर्शन है, और पर वस्तु का अवलोकन है वो ज्ञान है। मैंने पर पदार्थ का जानना उसको उन्होंने ज्ञान कहा है और आत्म वस्तु का जानना उसको दर्शन कहा। तो ये भी एक विवक्षा है। यहाँ उस दूसरी पंक्ति में सेकंड जो स्टांजा है उसके अंदर वो वाली बात हुई है, शुद्ध निजातम धर्म ता ही नहीं लोकना। जो शुद्ध निजात्मा का धर्म है उसका भी लोप नहीं किया, मैंने अपने निजात्म स्वरूप का जो दर्शन है उसको कभी लोपा नहीं, उसका लोपा नहीं, मैंने सदा काल अपने निजात्म स्वरूप का अवलोकन करते हैं। और सामान्य से परद्रव्य की अपेक्षा से यूं कहा कि वस्तु का जो सामान्य अवलोकन है वो करते हैं, वास्तव में वस्तु का भी अवलोकन करते हैं। ये भी अपन कहने की बात है अपनी तरफ से समझने समझाने की। परमार्थ से देखा जाए तो भगवान जिनेंद्र का जो ज्ञान है या दर्शन है उसमें सहज वस्तु का अवलोकन होता है। दर्शन भी सहज है और ज्ञान भी सहज है, मतलब जानने का उद्यम नहीं करते, वस्तु मतलब आत्म स्वरूप में सहज ही परद्रव्य प्रतिबिंबित होते हैं। और सहज जो परद्रव्य का प्रतिबिंब है सामान्य अवलोकन वो दर्शन, और अपने निज आत्म स्वरूप को देखना है वो निश्चय पारमार्थिक दर्शन। तो ऐसे दोनों प्रकार के दर्शन गुणों को हे प्रभु आप धारण किए हुए हैं, आपको नमस्कार। ऐसे ये सूर्य परमेश्वरी के दर्शन गुण को नमस्कार। तो आगे वीर गुण को नमस्कार करते हैं। अतुल अकंप अखेद शुद्ध परिणति धरे, जगत रूप व्यापार न एक छिन आदरे। अतुल जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, अकंप कभी कंपायमान नहीं होते, अखेद कोई खेद नहीं है, ऐसी शुद्ध परिणति को आप धारण करते हैं। और जगत रूप व्यापार एक क्षण आदरे, जगत का जो व्यापार है उस व्यापार का आप एक क्षण मात्र भी आदर नहीं करते हैं। संसार के व्यापार का आप एक क्षण मात्र भी आदर नहीं करते हैं। आप में ऐसा वीर है, हम कमजोर है, हमें ऐसा वीर नहीं है जिसके कारण हम जगत के व्यापार को आदर करते हैं। संसार का जो व्यापार है, लौकिक व्यवहार है, मनुष्य व्यवहार, उस मनुष्य व्यवहार को हम छाती से लगा के रखते हैं। और हे प्रभु आप इस चतुर्गति रूप व्यापार को, संसार के व्यापार को एक क्षण के लिए भी आदर नहीं करते, ऐसी आप में शुद्ध परिणति है। और अकंप माने कंपायमान नहीं होते, खेद नहीं होता आपको, ऐसी आपकी अतुल्य जिसकी कोई तुलना नहीं करी जा सके, ऐसी अतुल अकंप अखेद शुद्ध परिणति है जिसके का द्वारा आप जगत के व्यापार को एक क्षण भी आदर नहीं करते। ऐसे आपके वीर गुण को नमस्कार। क्षत्रिय शतगुण सूर्य मोक्ष फल पाइयो, ताते हमें गुण कर ही जस गाइयो। षट त्रिंशति 6 और 63 माने 30, 36 गुण के द्वारा सूर्य माने आचार्य परमेश्वरी ने मोक्ष के फल को पाया। इसलिए हम इन गुणों के द्वारा ही आपका यश गाते हैं। आपने बहिरंग में जो 36 गुणों को धारण किया और निश्चय में अपने आत्म स्वरूप की आराधना की, उसके द्वारा मोक्ष फल को पाया, इसलिए हम तो आपके इन गुणों के द्वारा ही आपका यश गाते हैं। 63 गुणों को अर्थ चढ़ाया, 36 गुणों। पंचाचार आचार्य साध शिव पद लियो, वास्तव में ये गुण निज में प्रकट कियो। पंचाचार दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, ये पंच आचारों को आपने आचरण करके और उनका साधन करके, मैंने पंचाचार का साधन करके आपने मोक्ष पद प्राप्त किया। क्या वास्तव में ये गुण निज में प्रकट किए? वास्तव में तो आपने ये जो अपने गुण थे अपने में प्रकट किए। मैंने हम ये कहते हैं कि
आचार्य परमेष्ठी दर्शनाचार पालते हैं, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, लेकिन वो कहते हैं कि वास्तव में वे अपनी आत्माराधना करते हैं। यदि अपने प्रवचन सार पढ़ा हो तो प्रवचन सार के चरणानियोग सूचक चूली का अधिकार में जो दूसरी गाथा है जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि तुम दुखों से मुक्त होना चाहते हो, परिपूर्ण रूप से दुखों से मुक्त होना चाहते हो, तो तुम सामान्य दशा को अंगीकार करो, और उस सामान्य दशा को ग्रहण करने का मार्ग ये है। और तुम्हें डर लगता हो कि भाई ये मेरे से होगा कि नहीं होगा, तो अमृत चंद्राचार्य देव ने एक पंक्ति दी कि उस मार्ग के प्रणेता हम ये खड़े हैं। मैंने तुम चिंता मत करो, हम है ना, हम उस मार्ग के प्रणेता हम यहाँ खड़े हैं। तो हम लोगों को प्रेरणा दी एक प्रकार से, किसी को जैसे कोई हम किसी रास्ते पे चल रहे हैं तो हमें डर लगे कि आगे कोई चलने वाला है कि नहीं, इस पे पहले कोई चला कि नहीं चला, तो ऐसे वो कहते हैं कि अरे हम स्वयं यहाँ खड़े हैं, तो तुम बिल्कुल निश्चिंत और निर्भीक रूप से निशंकित होकर इस मार्ग पर प्रणयन करो, क्या हम इस मार्ग के प्रणेता यहाँ खड़े हैं। तो वहां उन्होंने मुनि धर्म को अंगीकार करने की पूरी विधि का वर्णन किया है, और उसमें उन्होंने एक बात कही कि भी मैं पंचाचारों को तब तक अंगीकार करता हूँ, हे अष्ट भेद रूप दर्शनाचार, हे 5 भेद रूप ज्ञानाचार, हे 13 भेद रूप चारित्राचार, हे 12 भेद रूप तपाचार, मैं तुम्हें तब तक अंगीकार करता हूँ जब तक कि तुम्हारे प्रसाद से शुद्धात्मा की अनुभूति न कर लो, शुद्धात्मा को प्राप्त न कर लो। तो उन पंचाचारों का मूल प्रयोजन मतलब अपने निज आत्मा की अनुभूति, निज आत्मा का अनुभव, निज आत्मा की प्राप्ति वो है। वास्तव में जितने भी यही है अपने पंचाचार, 36 गुण, इन सबका प्रयोजन एकमात्र अपने आत्म स्वरूप की स्थिरता, उसमें स्थिरता, उसमें लीनता, वो प्रयोजन है। तो वो उन्होंने पंचाचारों को कि भाई ये तो 8 भेद रूप है, 8 भेद जो है ना अपने सम्यक दर्शन के, निशंकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, उपगुहन, अमूढ़ दृष्टि, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभाव, तो उन्होंने कहा तो ये तो प्रकट होने वाली चीजें हैं क्या। अब लेकिन फिर भी इसके यूं मतलब सम्यक दर्शन की आराधना इन 8 गुणों से की जाती है, या सम्यक ज्ञान की आराधना जो है 8 गुणों से की जाती है। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, वास्तव में मैं इनके द्वारा ये चाहता हूँ कि अपने निज आत्मा की को अनुभव करूं। तो ये व्यवहार पंचाचार है, यानी अष्ट भेद रूप जो दर्शनाचार्य व्यवहार, 5 भेद रूप ज्ञानाचार्य व्यवहार, 8 भेद रूप, और 13 भेद जो चारित्र के हैं, 5 महाव्रत, 3 समिति, 5 समिति, 3 गुप्ति, तो ये 13 भेद जो है ये भी व्यवहार चारित्र के भेद है। और इनके प्रसाद से जब तक मैं शुद्धात्मा का अनुभव न कर लूं तब तक इनको धारण करता हूँ। तो निश्चय व्यवहार की समझी बताई, मैं इन्हें धारण करता हूँ, क्यों, क्योंकि इनके माध्यम से अपने निज आत्मा की अनुभूति करूँ। तो यहाँ यही कहा कि पंचाचार को आपने आचरण करके, पंचाचार को आपने साथ के वास्तव में क्या लिया, मोक्ष पद को लिया। और वास्तव में देखे जाए तो ये गुण आपने अपने में प्रकट किए, आपने ये जो गुण थे शक्ति रूप में उनको आपने व्यक्त किया। ऐसे सूर्य मैंने आचार्य परमेष्ठी के पंचाचार गुणों को यहाँ नमस्कार किया। अब देखो सूर्य मैंने आचार्य परमेष्ठी के अपन गुणों को, तो द्रव्य गुणों को नमस्कार करेंगे, माने द्रव्य स्वरूप जो उनके गुण हैं उनको नमस्कार करेंगे। इसका अर्थ पढ़ते हैं, गुण समुदाय स्वरूप द्रव्यातम महा परसों भिन्न भेद निजातम पदला। गुण समुदाय स्वरूप द्रव्य आत्म महा, आत्म द्रव्य कैसा है, गुण समुदाय स्वरूप है, परसों भिन्न, पर द्रव्य से भिन्न है, ऐसे अभेद निजात्मा के पद को आपने प्राप्त किया। ऐसे सूर्य के माने द्रव्य स्वरूप जो गुण है, द्रव्य है ना उनका, वो द्रव्य ही वास्तव में गुणों का पिंड है। तो ऐसे सूर्य परमेष्ठी के द्रव्य गुणों का नमस्कार किया। आगे देखो, अब पर्याय गुण को नमस्कार करेंगे, द्रव्य गुण, अब पर्याय गुण। वीत राग परिणति रचहिष हितकार जो परम शुद्ध स्वयं सेत भयो अनिवार्य जो। वीत राग परिणति रचहि सुखकार जू, आपने ऐसी वीत राग परिणति रची प्रभु जो सुखकारी है, वो परम शुद्ध है और स्वयं सिद्ध, स्वयं से आपने वो प्रकट की। अपनी जो वीत राग परिणति थी वो किसी के आश्रय से, किसी के माध्यम से, किसी के संयोग से, किसी का आधार लेकर वो नहीं प्रकट की, उसके षट कारक आप नहीं है, मैंने आपने स्वयं से वो सिद्ध की। ऐसी वीतराग परिणति आपने रची जो सुखकारी है और जिसका कोई निवारण नहीं किया जा सकता, मैंने जिसका कोई
वो ऐसी परिणति है कि वो कभी टलेगी नहीं, मैंने उससे उससे आप चलायमान नहीं होंगे। ऐसी वीतराग परिणति आपने रची है जिस वीतराग परिणति से आप कभी भी जो है चलायमान नहीं होने वाले, जिसका निवारण नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थिरता उसमें परम शुद्ध। ऐसी वीतराग परिणति स्वयं से सिद्ध की आपने। मैं उसी वीतराग परिणति को नमस्कार करता हूँ। मैं पढ़ता हूँ आगे देखो। आप सुख रूप हो और सौख्यकार हो, जो घटादि को प्रकाशकार है सुदीप, जो सूर्य धर्म को प्रकाश सिद्ध धर्म रूप जान, मैं नमो त्रिकाल एक ही अभेद पक्षमान। अब ये सूर्य के मंगल गुणों का नमस्कार करेंगे। अभी अपन ने पहले पर्याय गुण था ना, वीतराग परिणति पर्याय थी, उस वीतराग परिणति को पर्याय को नमस्कार, मतलब पर्याय के गुणों को पर्याय स्वरूप नमस्कार। अब यह मंगल, तो मंगल है, सूर्य जो है वो मंगल स्वरूप है। तो मंगल का क्या अर्थ है कि जो पापों को गलावे, सच्चा सुख की प्राप्ति कराए, उसको मंगल कहते हैं। दो बातें मंगल, सुख, सच्चे सुख की प्राप्ति कराए तो पापों का अभाव करे। तो यहाँ मंगल में उस सुख की प्राप्ति करी, सच्चे सुख की प्राप्ति के आधार से उन्होंने ये जो है यहाँ पे वर्णन किया। आप सुख रूप हो, आप कैसे हो? स्वयं सुख रूप हो और सौख्यकार हो। औरों के लिए क्या है? आप सुख के कारण है। आप स्वयं सुख स्वरूप हो तो औरों के लिए सुखकारी है। जो घटादि को प्रकाशकार है सुदीप, जो जैसे घट माने घड़े का प्रकाश करने वाला सुदीप होता है ना, दीपक। तो दीपक स्वयं को भी प्रकाशित करता है और घड़े को भी बताता है, घटपट आदि पदार्थों को भी, बहिरंग पदार्थों को भी प्रकाशित करता है और स्वयं को भी प्रकाशित करता है। ऐसे आप स्वयं भी सुखरूप हो और औरों के लिए भी आप सुखकारी। सूर्य धर्म को प्रकाश, सूर्य धर्म माने आचार्य परमेष्टि के धर्म को प्रकाश करने वाला सिद्ध धर्म है। मैं नमो त्रिकाल एक ही अभेद पक्षमान, मैं तो वास्तव में आचार्य में और सिद्ध में कोई भेद ही नहीं देखता। क्या? मैं तो उन दोनों में अभेद देखता हूं। मैंने आचार्य जो है भावी निगम नए से वे सिद्ध है, और सिद्ध प्रभु है वे भूत निगम नए से वे आचार्य परमेष्टि है। तो मुझे आचार्य के और सिद्धों के गुणों में कोई भेद नहीं दिखता, अभेद दिखता है। मैं तो उन दोनों को अभेद, मेरा तो अभेद पक्ष है कि जो सूर्य धर्म है माने आचार्य परमेष्टि का जो धर्म है उसका प्रकाश सिद्ध धर्म में है। ठीक है, तो इस प्रकार से सूर्य जो है मंगल स्वरूप है, यहाँ उस मंगल स्वरूप का नमस्कार। अगला एक मिनट, प्रीति जी पढ़ेंगे आप? पढ़िए। संस अंश भान वस्तु भाव को प्रकाशमान, ज्ञान इंद्रिय अनिंद्रिय कहे उभय प्रमाण। संश अंश भानु वस्तु भाव को प्रकाशमान, भानु सूर्य होता है ना, सूर्य जैसे वस्तु का प्रकाशित करता है, तो ऐसे ही आपका ज्ञान वस्तु स्वरूप को प्रकाशित करता है और किसी प्रकार का उसमें संशय नहीं रहता, वो पूर्ण स्वरूप को प्रकाशित करता है। और फिर यह कहा उन्होंने कि दोनों प्रमाण है, ज्ञान इंद्रिया अनिंद्रिया कहे उभय प्रमाण। इंद्रिय और अनिंद्रिय दोनों ज्ञान प्रमाण स्वरूप है। तो इंद्रिय ज्ञान प्रमाण कैसे है कि इंद्रिय ज्ञान प्रमाण इसलिए इंद्रिय वस्तु स्वरूप को जाने तो प्रमाण है। वैसे तो वास्तव में अनिंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान जो है वो प्रमाण स्वरूप है, लेकिन अपने दोनों प्रमाण कहे ना, उसको सम्यक ज्ञान है। तो सम्यक ज्ञान जो पंच इंद्रिय और मन से होता है मति ज्ञान, मति ज्ञान भी प्रमाण, और उसके अलावा मति ज्ञान के अलावा जो अतीन्द्रिय ज्ञान है वो तो प्रमाण स्वरूप है ही। तो ज्ञान इंद्रिया अनिंद्रिया, इंद्रिय और अतीन्द्रिय ज्ञान दोनों प्रमाण स्वरूप का है, और आपका जो ज्ञान है वो सूर्य के समान है, वस्तु स्वरूप को प्रकाशित करता है। ऐसे ज्ञान मंगल को मैं नमस्कार करता हूँ, आपका ज्ञान मंगल स्वरूप। अब देखो लोकोत्तम, लोक में जो उत्तम गुण है आपके, लोक में आपका ज्ञान उत्तम है, आपका दर्शन उत्तम है, लोक में वीर उत्तम है, आपका सुख लोक में उत्तम है, माने आपकी सब चीजें लोक में उत्तम है, तो उसको अर्घ चढ़ाएंगे। लोक उत्तम सुवसु कर्म को प्रसंग टाल, शुद्ध बुद्ध रिद्ध पाए लोक वेदना निवार। लोक उत्तमा, लोक में आप उत्तम है, क्यों? वसु कर्म माने 8 कर्मों के प्रसंग को आपने टाल दिया।
सारा संसार जो है वो 8 कर्मों के चक्कर में उलझा हुआ है। मैंने 8 कर्मों के उदय को ही भोग रहा है, कर्म फल चेतना, कर्मों के फल को भोग रहे हैं। लेकिन आपने 8 कर्मों के प्रसंग को टाल दिया है और शुद्ध और बुद्ध रिद्धि को आपने पाया है। शुद्ध है माने आप मोह राग द्वेष भाव से रहित, और बुद्ध माने ज्ञान स्वरूप है। ऐसी शुद्ध बुद्ध रिद्धि को पाकर आपने लोक की जो वेदना है, संसार की जो वेदना है, उसका निवारण कर दिया है। लोक भीत सो अतीत आदि अंत एक रूप, लोक में प्रसिद्ध सर्व भाव को अनूप भूप। लोक भीत संसार की जो भय है, जन्म जरा मरण का भय, मोह राग द्वेष का भय, कर्मों का भय, जितने संसार के भय लोक सब, उससे आप अतीत हो। सांसारिक भय से आप अतीत हो, आपको कोई सांसारिक भय नहीं सकता। क्या संसार के भय से आप पार हो चुके हैं। लोक भीत सो अतीत, और कैसे आदि अंत एक रूप, आदि से लेकर अंत तक सदा काल एक स्वरूप हो। देखो संसार जो है वो नाना भाव रूप है, अनंत भाव रूप है, विभाव भाव अनेक प्रकार के हैं, और स्वभाव भाव एक स्वरूप है, ज्ञान भाव एक स्वरूप और विभाव नाना प्रकार के हैं। तो आप एक स्वरूप है। लोक में जितने भी प्रसिद्ध भाव हैं, मतलब लोक में जो जो भी प्रसिद्ध हैं, जो भाव अच्छे बुरे जो भी है, उन सब भावों की उपमा आपको नहीं दी जा सकती। ऐसे आपके भाव अनुपम है। आपके जो ज्ञानमय भाव है, सुखमय भाव है, उस उनकी सारे विश्व में किसी से उपमा नहीं दी जा सकती। ऐसे आप अनूप है, अनुपम है। संसार के सारे भाव के लिए आप अनुपम है। मैं ऐसे आपका ज्ञान भी कैसा है, अद्वितीय लोकोत्तम है। बीच में न अंतराय आप ही सुखाय धाय, या अबाध धर्म को प्रकाश में करे सहाय। बीच में न अंतराय, बीच में किसी प्रकार का अंतराय नहीं आता। आप ही सुखाय धाय, आप सुख के धाम है, सुख के स्वरूप है, और बीच में आपके सुख में कोई अंतराय नहीं पड़ता। या अबाध धर्म को प्रकाश में करे सहाय, इस प्रकार आप जो अपने निस्वरूप है उसको प्रकाश, उसके प्रकाशन में किसी प्रकार की बाधा नहीं। माने आपके जो निज धर्म का प्रकाश है, निस्वरूप का जो प्रकाश है, उस निस्वरूप के प्रकाश में कोई बाधा नहीं है और किसी प्रकार का कोई अंतराय नहीं। मोह भार को निवार शुद्ध चेतना सुधार, यह वीर्यता अपार लोक में प्रशंसकार। मोह के भार को आपने निवारण कर दिया है। जो संसारिक मोह का भार था ना, उसको आपने त्याग करके और शुद्ध चेतना को सुधारा। क्या मोह का एक भार है, मोह एक भार है सिर पे, व्यर्थ का भार। क्या माने ये मोह के वजह से देखो दो चीजें हैं। मोह के निमित्त से जीव व्यर्थ के बोझे को सहन करता है, व्यर्थ के बोझे को ढोता है। क्या, और मोह स्वयं अपने आप में एक भार, मोह संसार के भार को ढोवाता है। तो इस मोह के भार को आपने क्या किया, छोड़ दिया। व्यर्थ के भार को क्यों ग्रहण करें। क्या ये अज्ञान जो है, अपने को अज्ञान के कारण से हम इस बोझे को अनुभव करते हैं। इस बोझे को आपने चूंकि मोह को निवारण कर दिया, तो आप में किसी प्रकार का कोई भार नहीं है। तो मोह रूपी भार को निवारण करके अशुद्ध चेतना को आपने धारण किया। यह वीरता अपार, ऐसी ये वीरता जो है आपकी वो अपरंपार है। लोक में प्रशंसकार, और लोक में प्रशंसनीय है। ऐसी वीरता और किसी में नहीं है। संसार में लोगों को, हम आपको मोह का भार छोड़ने में तकलीफ हो रही है, क्या हम दुख को छोड़ने का वीर नहीं, हम समझे ना, सुख को प्राप्त करने का वीर नहीं है, दुख को छोड़ने का वीर नहीं है, मोह को छोड़ने की वीर शक्ति नहीं है। क्या अपने मतलब जिसको कहते हैं ना, जैसे किसी बच्चे को जहर देवे और जहर ये कोई कड़वी चीज हो, खराब चीज हो, मर रहा हो उससे, वो मरने की चीज छोड़ने में उसको तकलीफ हो। तो ऐसे ही जो जीव के लिए जहर स्वरूप विषय, मतलब जहर स्वरूप जो मोह है, उस मोह को छोड़ने में उसको दिक्कत हो रही। तो ये ऐसा संसारी जीव बेचारे रंग है। आपका वीर अद्भुत है
कि आपने इस मोह को यूं ही निवारण किया, आपने इस मोह भार को त्याग दिया, इसलिए आपका वीर जो है लोक में प्रशंसनीय है, प्रशंसकारी। संसार में हम समझते हैं मोह के अनुकूल कार्य करके हम अपने वीर का वीर समझते हैं। हम अपने मोह के गुलाम होकर, तो मोह के अनुरूप कार्य करके अपने वीर अपना वीर मानते हैं उसमें कि हमने वीर अपने कुछ कार्य किया। क्या अपने ही मोह के द्वारा स्वयं दुखी होके और उस मोह की पूर्ति करने को वीर मानते हैं। आचार्य कहते हैं कि वीर है तो ये मोह के भार को निवारण करना, शुद्ध चेतना को धारण करना, ये वीरता है। और ये आप में अपार है ऐसी वीरता। तो लोग में प्रशंसकार, वास्तव में प्रशंसकारी वीर है आपका। ऐसे लोकोत्तम वीर को मैं नमस्कार करता हूं। धर्म के महान मोह अंध तेज भान, सप्त तत्व को बखानी मोक्ष मार्ग को निधान। धर्म केवली महान, केवली भगवान के द्वारा जो प्ररूपित धर्म है वो महान है। मोह अंध तेज भान, मोह रूपी अंधकार के लिए सूर्य का तेज है। सप्त तत्व को बखान, सात तत्व का बखान करता है। तो मोक्ष मार्ग को निधान, मोक्ष मार्ग का खजाना है। ऐसे मंगल केवल धर्म को, केवली भगवान द्वारा प्ररूपित धर्म को मैं नमस्कार करता हूं। सूर्य केवल धर्माय है। शील आदि पूर्व वेद, कर्म के कलाप छेद, आत्म शक्ति को प्रकाश, शुद्ध चेतना विलास। शील आदि पूर्व भेद, शील आदि जो भेद है ना, शील के मतलब शील अपने निस्वभाव के, निस्वभाव जो भी है उससे आप पूर्ण है। और कर्म के कलाप, कर्म के समस्त कलापों का आपने क्या कर दिया, छेद कर दिया। कर्म की कलाओं का, कर्म के समस्त भेद प्रभेदों का आपने छेद करके और अपने निस्वभाव को पूर्ण रूप से प्राप्त किया। आत्मशक्ति को प्रकाश, अपने आत्मा की शक्ति का प्रकाश किया और शुद्ध चेतना का विलास है आप में। ऐसे में आपके इस तप को, ये तप की बात की है, यानी शील आदि जो ब्रह्मचर्य के जो भेद थे, निस्वरूप में स्थिरता रूप जो शील है उसकी परिपूर्णता आप में है। कर्म के कलाप को छेद दिया है, आत्मशक्ति का प्रकाश किया, शुद्ध चेतना का विलास है। ऐसे आपके तप को नमस्कार। अब देखो परम तप को आगे बहुत बढ़िया ही अगला। लोक चाह की न दाह, द्वेष को प्रवेश ना, शुद्ध चेतना प्रवाह, व्रतता धरे अथाह। लोक चाह की न दाह, लोक चाह की न दाह, चाह की कोई दाह नहीं है आपने। द्वेष को प्रवेश ना, द्वेष का प्रवेश भी नहीं है, ना तो राग है ना। देखो चाह की दाह नहीं है, मैंने चाह नहीं, लौकिक चाह आपने कुछ भी नहीं है। लौकिक चाह की कोई दाह, मैंने चाह जो है वो दाह है। दाह इसलिए कि चाह जलाती है, तो ऐसी लौकिक चाह की कोई दाह आप में नहीं है और द्वेष का आप में प्रवेश नहीं है। शुद्ध चेतना प्रवाह, शुद्ध चेतना का प्रवाह है। वृद्धता धरे अथा, शुद्ध चेतना की वृद्धता का अथाह प्रवाह है। ऐसे आपके परम तप को नमस्कार। मोह को न जोर जाए, घोर आपदा न साय, घोर ते तपो सुलोक, शीश जाए मुक्ति पाए। मोह को न जोर जाए, मोह का कोई जोर नहीं पड़ता आपके सामने। घोर आपदा नशा है, घोर आपदा माने मोह जन्य जो घोर आपदाएं थी उनको आपको नष्ट कर दिया। घोर ते तपो सुलोक, शीश जाए मुक्ति पाए। तो घोर 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 से घोर तप करके आपने लोक के शीश पर जाकर मुक्ति को पाया। मैंने मोह का नाश होना यही घोर तप है। अपन घोर तप का क्या मतलब समझते हो? घोर तप माने खूब गर्मी कर लो यार, वो खूब पसीना, मतलब भयंकर, जिसको जो है शारीरिक भयंकर तप, शारीरिक भयंकर प्रतिकूलताओं को सहना, भले ही नहीं भी इच्छा है उसको सहन करे, तो हम समझते हैं वो घोर तप है। वस्तुतः देखो ये वो तो देह के अंदर राग मिटने पर स्वयं जब बाहर की गर्मी सर्दी का ध्यान ही नहीं जाता है, और स्वयं जो है सर्दी गर्मी स्वयं हम कहते हैं वो सहन कर रहे हैं। वो क्या सहन कर रहे हो? तो अपने आनंद का अनुभव कर रहे हैं। बाहर में गर्मी सर्दी का जो भी जो वातावरण है प्रतिकूल, तो हमें दिख रहा है प्रतिकूल, उनके अंदर में तो अत्यंत अनुकूलता है। और तब क्या है? घोर तप क्या है? अरे घोर तप ये मोह का जोड़ नहीं जाना है, घोर तप है। संसार में लोग शरीर की आपदाओं को जीत सकते हैं, लेकिन मोह जन्य जो परिणाम है उसको जीतने में अच्छे परिश्रम लगते हैं।
इसलिए उन्होंने कहा कि मोह का न जोर जाए। क्या मोह का कोई जोर नहीं आता, मतलब घोर से घोर, घोर आपदा नशाए। जो मोहजन्य जो घोर आपदाएं थी उनका नाश हो गया। घोर ते तपोस लोग, तो घोर तप से आप लोग के शीर्ष जाते हैं, मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ऐसे आपके घोर तप को मैं नमस्कार करता हूँ। तपो घोर गुणे नमस्कार। अगला, अच्छा अगला नेक्स्ट चेंज हो जाएगा, देखो पढ़ता। वृद्ध पर वृद्ध गुण गहन नित्य हो जहां, शाश्वतम पूर्णता सातिशय गुणता। सूर्य सिद्धांत के पारगामी भय, मैं नमो जोड़ कर मोक्ष धामी भय। वृद्ध पर वृद्ध गुण गहन नित्य हो जहां, वृद्ध पर वृद्ध गुण माने आपके गुणों में निरंतर वृद्धि होती है, और गुण गहन है, आपके गहन गुण है, खूब गहरे, मतलब गहन माने अत्यंत अधिक, नित्य हो जहां निरंतर जहां रहते हैं। शाश्वतम पूर्णता, शाश्वत स्वरूप को, पूर्ण स्वरूप को प्राप्त किए। सातिशय गुण आपके जहां हैं। क्या माने वृद्ध पर दिन पे दिन काय की वृद्धि हो रही है, गुणों की वृद्धि हो रही है, गुण गहन होते जा रहे हैं, और शाश्वत काल के लिए ऐसे गुणों की पूर्णता है कि अब वो कभी अनंत काल तक के लिए उन गुणों का कभी अभाव नहीं होगा। ऐसे शाश्वत पूर्ण गुण स्वरूप, सातिशय गुण स्वरूप आपको नमस्कार हो। सूर्य माने आचार्य परमेश्वरी सिद्धांत के पारगामी है। मैं नमो जोड़ कर, मैं उनको हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं जो मोक्ष के धाम, मोक्ष के स्थान को प्राप्त हो। ऐसे घोर गुणों को नमस्कार किया। घोर गुण माने ऐसे घोर गुण हैं जिन घोर गुणों की घोर बना है। घोर बना किसका है? गुणों का घोर बना। एक समय भाव समय और नहीं रिद्धि है, सर्व ही रिद्धि जाके भय सिद्ध है। क्या कह रहे हैं देखिए, रिद्धि, अपन रिद्धि की बात करते हैं ना कि रिद्धि ये है मतलब खाने ही नहीं खूटे, भोजन समाप्त ना हो, ये सबसे बड़ी रिद्धि लगती है। क्या माने बेसिकली जिन लोगों जो भोजन बनाते हैं, तो लेडीज लोगों को लगता है कि यार ये वाली रिद्धि यदि आ जाए ना कि खाना बनाओ जरा सा तो खाना खत्म ही नहीं हो, क्या ये कितनी जोरदार रिद्धि है। ऐसे ही कई आदमी लोग होते हैं ना, उनको लगता है कि यार जरा सा कमरा हो, एक कमरा इतनी सी जगह रहते हैं मुनिराज, एक कमरे में विराजमान हो, तो आपको मालूम वो रिद्धि का क्या प्रभाव होता है, अक्षीण मानस रिद्धि का, कि उस एक कमरे में चक्रवर्ती की सेना आ जाए तो चक्रवर्ती की सेना समा जाएगी एक कमरे में। क्या आकाश की ऐसी अवगान शक्ति, मतलब आकाश की अवगान शक्ति का ऐसा अद्भुत परिणाम है। वो भोजन, इतना सा भोजन बनाए, क्या जिस वासन जिस स्थान आहार करे यति, जिस वासन जिस वासन माने जिस बर्तन में, जिस स्थान में आहार करे यति, आहार यति करते हैं। चक्री सेना खाए अखे होवे अति, चक्री की सेना भी खा ले तो भी क्षय नहीं हो, ऐसी अद्भुत रिद्धि होती है। तो ये सब रिद्धियां ना बाहर की है, जितनी भी पौद्गलिक, मतलब ये सब, ये इनकी बहुत महिमा आती जीवों। क्या वे देख लें तो रोग उतर जाए, उनकी शरीर से स्पर्शित वायु से रोग उतर जाए। लेकिन वो कहते हैं कि वास्तविक सबसे बड़ी रिद्धि क्या, उनकी ज्ञान रिद्धि भी होती है। लोगों को जब भी रिद्धि की बात आती है तो ये जो दूसरी रिद्धि है, विक्रिया रिद्धि, चारण रिद्धि, रस रिद्धि, बल रिद्धि, तप रिद्धि, ये रिद्धि याद आती है। परंतु एक सबसे बड़ी रिद्धि है ज्ञान रिद्धि। उन्हें केवल ज्ञान भी एक रिद्धि है, सबसे बड़ी रिद्धि है वो। उस एक रिद्धि में सब रिद्धियां समाहित है। वास्तव में तो वो अपने आत्म स्वरूप की साधना कर रहे हैं, केवल ज्ञान की साधना कर रहे हैं वो। क्या ये रिद्धियां तो कब प्रकट होती पता भी नहीं चलता कि कब प्रकट हुई, और उसका उपयोग करने का भी भाव नहीं आता है। कितनी रिद्धि तो ऐसी होती है जिसका एक बार उपयोग करें फिर वो रिद्धि रहती नहीं है, और वो उनको ही प्रकट होती है जिनको वास्तव में उसको उपयोग करने का भाव ही नहीं आता। हमारे को आपको ऐसी रिद्धि आ जाए तकलीफ हो जाए। एक रिद्धि होती है कि आप किसी को देखो गुस्से से तो उसके ऊपर जहर चढ़ जाए। अब मेरे को हो जाए रिद्धि, समझ क्या होगा, आंख पे पट्टी बांध के चलना पड़ेगा। क्या घर में रहो तो आंख पे पट्टी बांध के बैठे रहो, क्यों भैया, गुस्सा आ जाए और जहर चढ़ जाए। गुस्सा तो यहाँ रोज दिन रात थोड़ी थोड़ी सी बात पे आता रहता है।
तो इसलिए ये रिद्धि अपने को प्रकट नहीं होती। ऐसी ऐसी शक्ति हो अपने में, 3 लोग अपने को क्रोध उत्पन्न कराने का, मतलब 3 लोग अपने को क्रोध उत्पन्न कराने आए, ऐसे प्रसंग मिले जिसपे तीव्र क्रोध उत्पन्न हो क्या, और फिर भी अपने अंदर में रंच मात्र उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिस दिन ऐसी शक्ति हो जाएगी मेरे अंदर, उस दिन वो रिद्धि आ जाएगी क्या। जब मेरे अंदर से क्रोध भाव नष्ट हो जाएगा तो ऐसी रिद्धि होगी कि अब वो क्रोध उत्पन्न हो जाएगा तो सामने वाले की खेल। लेकिन वो होती इसीलिए उन्हीं को है जिनको की उस रिद्धि के उपयोग का भाव नहीं आता, जिनके इस जाति का क्रोध नहीं आता, उनको ऐसी शक्ति होती है। जिनको शक्तियों का उपयोग करने का भाव है उनको शक्ति प्रकट नहीं होती। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये सब शक्तियां तो सब ठीक है, इवन ज्ञान की भी सब रिद्धि ठीक है, एक समता भाव के समान और कोई रिद्धि नहीं। एक समभाव सम और नहीं रिद्धि है, सर्व ही रिद्धि जाके भय सिद्ध है। एक समता भाव के समान और कोई रिद्धि नहीं। यदि अपने चित्त में समता आ गई सब रिद्धि आ गई, तो समता नहीं है तो सारी रिद्धि आके भी कुछ नहीं हुआ। चित्त में समता है, राग द्वेष का भाव, क्या इष्ट की प्राप्ति होने पर कोई हर्ष नहीं, अनिष्ट के संयोग होने पर कोई खेद नहीं, कोई प्रकार का राग द्वेष परिणाम नहीं है, समता भाव है, तो इसके समान तो कोई रिद्धि है ही नहीं। सर्व ही रिद्धि जाके भय सिद्ध। सारी रिद्धि किसके कारण से सिद्ध होती है? अरे उनकी समता के निमित्त से सब रिद्धियां आती है। समता भाव चले जाए तो बताओ क्या रिद्धि रहेगी? शेखर जी कितनी रिद्धि रहेगी बताओ? एक भी नहीं रहेगी। क्यों नरेश जी, कोई रिद्धि रह सकती है? सारी रिद्धियों की सिद्धि समता के निमित्त से, एक समभाव सम और नहीं रिद्धि है, और सर्व ही रिद्धि जाके भय सिद्ध है। सारी रिद्धि जिसके होने से सिद्ध होती है, ऐसी एक समता भाव वो आप में प्रकट हुआ। ऐसे आप रिद्धियों के रिद्धि ऋषि आप, क्योंकि समता भाव ना आप वास्तव में आप रिद्धि ऋषि। पढ़िए बगला। जोग के रोक से कर्म का रोक हो, गुप्त साधन किए साध्य शिव लोक हो। योग के रोक से, योग का रोग हो गया, मनोचन का की चंचलता मिट गई, कर्म का आश्रम मिट गया। योग के रोक से कर्म का रोक हो, योग मिट गया, कर्म का रोक मिट गया, कर्म आना मिट गया। गुप्त साधन किए साध्य शिव लोक हो, आपने गुप्त साधन किया क्या, और आपने साध्य शिव लोक माने मोक्ष लोक की आपने प्राप्ति की। अपने गुप्त साधन माने आपने अपने स्वरूप में गुप्त हो गए, तो स्वरूप में गुप्त होकर जो आपने साधना की, उस साधना से आपने साध्य लोक शिव लोक को प्राप्त किया। क्या यूं कहे आपने गुप्त गुप्त आत्म स्वरूप में लीन हो गए, बाहर में भी आप गुप्त हो गए और अंतरंग में गुप्त हो गए। और साध्य माने जो साध्य साधने योग्य था, जैसे अपने निज स्वरूप को साध कर आप मोक्ष स्थान को प्राप्त हुए, ऐसे आप वास्तविक योगी है, और ऐसे आप योगियों को नमस्कार। ध्यान बल कर्म के नाश के हेतु है, कर्म को नाश शिव वास ही देते हैं। ध्यान बल कर्म के नाश के हेतु है। ध्यान जो है, ध्यान कर्म के नाश का कारण है। ध्यान का जो बल है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, उसके बल से कर्म का नाश होता है। तो ध्यान का बल कर्म के नाश का कारण है। तो कर्म को नाश करके वो क्या देता है? शिव वास ही देते, मोक्ष का निवास देता है। तो ऐसे आचार्य परमेश्वरी सिद्धांत के पारगामी हुए, मैं उनको अपने हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, जो मोक्ष के धाम को प्राप्त हुए। पंचधाचार में आत्म अधिकार है, बाह्य आधार आधेय सुविकार है। पंचधाचार जो 5 प्रकार के आचार है, उसमें आत्मा का अधिकार है। बाह्य जो आधार आधेय है वो विकार है। वास्तव में आत्म स्वरूप वो वही आधार है और वही आधेय है, क्या ये अविकारी स्वरूप है। और बाह्य वस्तु का परद्रव्य का आधार लेना, परद्रव्य का आधार आधेय वो विकार स्वरूप है। क्या मतलब वास्तविक जो है निर्विकारी, तो अपना आत्मा ही जो है वास्तव में आधार स्वरूप है। समझ में आई बात? बहिरंग वस्तु का परद्रव्य का आधार ये वास्तविक आधार नहीं है, अपने आत्म स्वरूप का आधार वो वास्तविक आधार है। क्या और उस आधार को आपने उसका आधार लिया, और उसका आधार लेकर आप मोक्ष स्वरूप को निर्वाण को प्राप्त हुए।
अगला, सूर सम आप पर तेज कर तार है, सूर ही मोक्ष निधि पात्र सुख कार है। सूर्य सम आप, सूर्य के समान आप पर तेज माने और लोगों के लिए भी तेज को करने वाले हैं, ज्ञान को करने वाले हैं। सूर्य ही मोक्ष निधि माने आचार्य परमेश्वरी मोक्ष के खजाने हैं, पात्र है, मोक्ष के पात्र है और सुख के कारण है। ऐसे वास्तविक पात्र स्वरूप सूर्य परमेश्वरी को नमस्कार। अगला, बाह्य 36 अंतर अभेदात्मा, आप धीर रूप है सूर परमात्मा। बाह्य में 36 गुणों को धारण किए हुए और अंतर में अभेद आत्मा को धारण किए हुए आप स्थिर स्वरूप है, ऐसे सूर्य परमात्मा, आप आचार्य परमात्मा, आप स्थिर स्वरूप है, आपको नमस्कार। अपने निज स्वरूप में स्थिर स्वरूप। ज्ञान उपयोग में स्वस्थता शुद्धता, पूर्ण चारित्रता पूर्ण ही बुद्धता। ज्ञान उपयोग में, ज्ञानोपयोग में आप स्थित है, निज ज्ञानोपयोग में स्थित है। ज्ञान माने आप अपने ज्ञान का भोग कर रहे हैं, ज्ञान का रस ले रहे हैं। क्या जो अनंत काल तक जो ज्ञान का रस नहीं दिया, जो ज्ञान का अनुभव, ज्ञान का आस्वादन, ज्ञान का जिसको कहें आनंद नहीं होगा, अब आप जंगल में जाकर और उस ज्ञान का रस ले रहे हैं। ज्ञानोपयोग में स्वस्थ स्थिरता है, स्व में स्थिरता कहो, ज्ञानोपयोग में स्थिरता कहो, वो है शुद्धता। पूर्ण चारित्र की पूर्णता है वो पूर्ण बुद्धता है। पूर्ण बुद्धता माने पूर्ण ज्ञान। वास्तव में देखो जितने भी जो है ना, जो आप नियम सार पढ़ा हो, तो नियम सार में कहा कि वास्तविक आवश्यक तो यही है, षड आवश्यक जो है बहिरंग है, निश्चय आवश्यक अपने आत्म स्वरूप की लीनता, आत्म स्वरूप में स्थिरता, वो निश्चय आवश्यक। वो है तो सब हो गए, और वो नहीं है तो बाकी सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो सब बाकी जितने कहेंगे उसके साधन है। साध्य तो अपने निस्वरूप की स्थिरता, उसका जो रस है वास्तव में उसका रस लेने के लिए वहां गए। शरण दुख हरण पर आप ही शरण है, आपने कार्य में आप ही कर्ण है। शरण दुख हरण, दुख को हरने के लिए आप ही शरणभूत है, और आपने कार्य में आप ही कर्ण है। अपने कार्य में आप ही कर्ण है। कर्ण किसको कहते हैं मालूम है? कर्ण माने साधन, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि होती है वो कर्ण होता है, साधन। तो हे प्रभु अपने कार्य में आप ही कर्ण हो, आप आपके कार्य में आप ही कर्ण हो, माने आपके कार्य में और कोई परद्रव्य कर्ण नहीं है। क्या षट कारक आप नहीं है, तो आप ही कारण हो, आप ही कार्य हो, आप ही साधन हो। आपने आपके लिए, आपके द्वारा, आपके अंदर से अपने में आपने प्रकट किया, तो आपके कार्य में आप ही कर्ण हो और आप ही शरण हो। अपने लिए आप ही, आपके लिए आप ही शरण, और दुखों को हरने के लिए आप ही शरणभूत हो। इसलिए आचार्य परमेश्वरी आप शरण स्वरूप हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब देखो 2-4 और ये अपन कल करेंगे, अपना टाइम पूरा हो गया है। 230 तक हुआ अपन, 231 से कल करेंगे, ठीक है। कोई प्रश्न हो आप लोगों का तो इसमें पूछ लीजिए। शरण तक आ गए अपन, पूरी शरण आए। अभी अपन कल शरण पढ़ेंगे कि उनकी हमें स्वरूप की शरण है, ज्ञान की, दर्शन की, सुख की, वीर की शरण, गुणों की शरण, ठीक है।